अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदुल मुरसलीन। स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़िज़ मेहमान कराम, काज़ी शहर जनाब काजी अरशद साहब, इस शहर के मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद मुस्लिम साहब, मौलाना दिलनवाज अंजुम साहब, मौलाना सोहेल नदवी साहब, मास्टर ज़हीदुर रहमान साहब, बहन फरजाना साहिबा, मेरे साथ तशरीफ़ लाए मेरे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर अब्दुल अहद साहब, डॉक्टर मोहम्मद अतहर अंसारी साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सफ़ीरुद्दीन भाई का, उनकी टीम का, हमारी एएमपी की जो किशनगंज टीम है और जो सीमांचल पूरे रीजन में जो जिम्मेदारान हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक दो दिन की नोटिस पर ही उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सजाया और आप सबको बुलाया और आप सारे ही लोग तशरीफ़ लाए। इसके लिए मैं आप सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहर किशनगंज और ये पूरा सीमांचल रीजन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम इलाका है मुसलमानों का। अगर पूरे मुल्क के तनाजुर में बात की जाए तो शायद ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कसीर तादाद में मुसलमान आबाद हैं। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हर तंजीम की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर तंजीम ने ये महसूस करना चाहिए कि अगर वो कौमी सतह पर काम कर रही है तो उसको अपने काम का मैक्सिमम हिस्सा ऐसे अजला में, ऐसे इलाकों में करना चाहिए जहां मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है। हम सब एएमपी में इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ महसूस करते हैं कि चाहे वो सीमांचल का रीजन हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर वाला पट्टा हो, या उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी हो, या ईस्टर्न यूपी की गोंडा, बस्ती, बहराइच जैसे इलाके हों। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, यहाँ ज़रूरतें सबसे ज़्यादा हैं, वसाइल सबसे कम है और मनसूबाबंदी की कमी है। तो जो कौमी तंजीमें हैं वो इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये हम मतलब बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस करते हैं और हमेशा इस बारे में बात करते रहे हैं। मैंने जिन इलाकों का नाम लिया उन तमाम इलाकों में जाने का मुझे मौका मिला है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश को तकरीबन तमाम तर अजला में जाने का मौका मिला है। वेस्ट बंगाल भी मैं काफ़ी सारे इलाकों में वेस्ट बंगाल में भी जा चुका हूँ, लेकिन किशनगंज अब तक नहीं आ सका था मैं। यहाँ आना मैं सफ़ीरुद्दीन भाई, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि यहाँ आने का मौका मिले हजरत जी। हाँ, तो किसी न किसी वजह से वो बात रहती गई और मैं यहाँ पहुँच नहीं सका। लेकिन अब हम लोगों ने 3 दिन तय किया कि ये 3 दिन 4 दिन जो है बिहार के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। और 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ जो बिहार की स्टेट यूनिट है, उनके जो चैप्टर्स हैं, उनको कहा कि आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटी छोटी ऐसी मीटिंग्स प्लान करें और हम लोग बहुत ही हंगामी तौर पर अलग अलग जगहों पर होते हुए गुजरेंगे। तो हम लोगों ने हर दिन 2-2 अजला कवर करने का इरादा किया है। आज हम लोगों ने दरभंगा और किशनगंज को कवर किया। कल इंशाअल्लाह पूर्णिया में रहेंगे, कटिहार में रहेंगे, उसके अगले दिन भागलपुर और बेगूसराय में रहेंगे, फिर रात पटना पहुंचेंगे, कुछ वक्त पटना में गुजारेंगे, रात पटना गुजारेंगे, कुछ हिस्सा सुबह में पटना में कुछ अहम जिम्मेदारों से मुलाकात है और उसके बाद बनारस जाएंगे, बनारस से फिर लखनऊ जाएंगे। इस दौरे का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आप सब लोगों को दावत देनी है कि हम लोगों ने एक नेशनल एनजीओ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है लखनऊ शहर में 15 और 16 नवंबर को, जिसके बारे में डॉक्टर साहब आप लोगों के सामने तफसील से बता रहे थे। इस एनजीओ कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से तकरीबन 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और कम से कम 300 डिस्ट्रिक्ट से आएंगी। मुल्क के 300 से ज्यादा अजला से तंजीमें वहां पर आएंगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक तमाम जगहों से जहां मुसलमान रहते हैं वहां की तंजीमें इंशाल्लाह बतौर नुमाइंदा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। हमने खुसूसी तौर पर डिसाइड किया है कि वो मुस्लिम अजला जहां मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है और मुसलमान जहां पर पसमानदा है, बैकवर्ड है, जहां की तरक्की इतनी ज्यादा नहीं है, वहां से खुसूसी तौर पर 5, 7, 10 ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाए। तो ऐसे 130 डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई किए, 130 डिस्ट्रिक्ट जहां मुसलमानों की कसीर तादाद। हम लोगों ने आमतौर पर सुना होगा सचर कमेटी के हवाले से कि 90 मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना होगा। हमने उस लिस्ट को 130 तक जो है किया है
और वो सारी 130 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है और झारखंड में है। ये 5 अजला जो है बहुत ही खुसूसियत के हामिल 5 सूबे हैं, स्टेट्स हैं। और इन 130 जगहों से हम खास तौर पर लोगों को वहां इनवाइट करना चाहते हैं। उन 130 में से हम लोग जैसे यहाँ भी बिहार में घूम रहे हैं, एक टीम हम लोग की यूपी में काम कर रही है, एक 2-4 लोगों का डेलीगेशन इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद वेस्ट बंगाल का दौरा करेगा, ताकि खुद पहुंचकर आप तक दावत ले जाए। ये हम लोग अपना फरीजा अदा कर रहे हैं कि हम जो है दावत लेकर आपके पास तशरीफ लाए थे हजरत, और ये कहा था कि वहां तशरीफ लाए आप सब लोग। अब खुद भी आए, यहाँ के अहम जिम्मेदारों को बुलाए, ना सिर्फ से जिला किशनगंज बल्कि इस पूरे रीजन में जो सीमांचल के 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से भी, और बिहार के तकरीबन हर जिले से तंजीमें आनी चाहिए, क्योंकि बिहार के हर जिले में मुसलमान अच्छी खासी तादाद में माशाल्लाह आबाद है। इस एनजीओ कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उनको ये बताया जाना चाहिए कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो क्या कुछ सपोर्ट करने के लिए दूसरी तंजीमें मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकती हों। आप अगर स्कूल खोलना चाहते हैं तो क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गाइड कर सकेंगे। आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको समझाएंगे कैसे खोलना। अगर आप इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग निजाम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो इस तरह से जो अच्छा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनको एज ए मॉडल ऑर्गेनाइजेशन हम वहां बुला रहे हैं, और इनका और इन सब के बीच में नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना ये हमारा मकसद है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक गोल सेटिंग होगी, मतलब हम सबको मिलकर क्या काम करना है। अगर एजुकेशन हमारा बुनियादी जो है काम है तो उसमें क्या किया जाए, तो 5-6 बड़े बड़े अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम लोग उसमें बुला रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसमें टॉपिक है कि मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स कैसे बनाए जाए, क्यों बनाए जाए, और उसकी जरूरत क्यों है कम्युनिटी को। इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, यानी INIs जो होता है जिसकी बात करते डॉक्टर साहब, IITs है, मेडिकल एम्स हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं, ऐसे इदारों में मुसलमान बच्चों को पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे, और कम्युनिटी का ओवरऑल एजेंडा क्यों होना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मुसलमानों के जो मजहबी जैसे मसाजिद है, मकातिब है, औकाफ है, ज़कात है, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, और कैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इलाकों में इसमें काम कर रही है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर में अच्छा काम कर सकती है किसी एक उन्वान पे, तो वो सिमिलर काम किशनगंज में भी हो सकता है, पूर्णिया कटिहार में भी हो सकता है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को बुला रहे। 50-60 से ज्यादा एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे स्पीकर्स के तौर पर, और तकरीबन 50-60 और ऐसे लोग मौजूद होंगे जो देश के बड़े लोग हैं इंशाल्लाह, जिनके साथ 1-to-1 लोगों का राब्ता करवा कर देना ये हम लोगों का मंसूबा है इंशाल्लाह। तो आप सबको दावत है कि आप इस एनजीओ कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत करें। इस बुनियादी मकसद के तहत हम लोग आपके सामने यहाँ हाजिर हुए हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग दावत कबूल फरमाएंगे, और आप सब लोग मिलकर बहुत अहम जिम्मेदारियां ने बैठे। डॉक्टर अजहर साहब, आपको थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको भी, कि हर जिला से जो है कम से कम 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन इसमें उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें इंशाल्लाह। इसके बाद थोड़ी सी कुछ बातें मैं ये 25 साल मंसूबे के ताल्लुक से आपके सामने करना चाहता हूँ कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने AMP को बेपनाह कामयाबियों से नवाजा। 15-17 साल में कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देना, मैं समझता हूं कि ये एक तकरीबन जो है नामुमकिन सी बात है आम हालात में, या यूं कह लें कि बहुत मुश्किल काम है। ना हम लोगों के पीछे कोई बड़ी सियासी जमात थी, ना कोई बड़ी मजहबी जमात थी, ना कोई दूसरी ऐसी एग्जिस्टिंग कौमी जमात थी, ना ही कोई करिश्माई शख्सियत थी कि जिसके बोलने में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाए। मैं समझता हूं कि अल्लाह ने जो है खुसूसी करम खास किया हम लोगों के साथ, और 15 सालों में हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गए। शायद हम फिजिकली ना पहुंचे हो, मगर हमारा नाम और हमारा काम मुल्क के हर हिस्से में पहुंचा। मैं शायद किशनगंज पहली बार आया हूं, लेकिन AMP से जुड़ा हुआ जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर अपने तौर पर काम कर रहे हैं। AMP के प्रोजेक्ट्स में, प्रोग्राम्स में यहाँ के साथी हिस्सा लेते हैं। AMP के प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन यहाँ भी होता है। तो इस तरह से पूरे मुल्क में तकरीबन 200 से ज्यादा हम लोगों की ऑफिशियल ब्रांचेस कायम है। वॉलंटियर्स तो तकरीबन 400 शहरों में है जो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जैसे इन्होंने बताया, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन हो, या इंडिया ज़कात का प्लेटफॉर्म हो, पूरे मुल्क में यकसा तौर पर चल रहा है। अगर आप इंडिया ज़कात के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रकम उस प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार के बच्चों की मदद के लिए दी गई है। आप उसको और डीप डाउन एनालिसिस करेंगे, देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आपको मालूम पड़ेगा किशनगंज के लोगों को भी दी गई है, जबकि वो देने वाले शायद दूसरी जगहों के होंगे।
लेकिन हमने उसका बेनिफिट मुल्क के हर हिस्से में पहुंचाने की कोशिश की है, बगैर आए हुए, बगैर पहुंचे हुए। एक प्लेटफॉर्म्स को, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल किया हम लोगों ने। हम जो नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन करते हैं, तो आप ये समझिए कि इस साल 1200 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाने वाले हैं उसमें हम लोग। 1200 एग्जाम सेंटर्स सर कैसे बनाएंगे कि 400 अजला तो कवर करेंगे। अजला में ब्लॉक पर पहुंचना हम लोगों का मकसद है कि वो ब्लॉक्स, वो टाउन्स जहां मुसलमान कसीर तादाद में, वहां पर एक एग्जाम सेंटर तो बनाया जाए, ताकि उस ब्लॉक के, उस टाउन के तमाम स्कूल्स, तमाम कॉलेजेस, तमाम तलबा, हर बच्चे तक ये बात पहुंचे, हर घर तक ये बात पहुंचे और वो उस बच्चा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करे। हम चाहते हैं कि मिल्लत के हर घर तक पहुंच जाए और एक ऐसा इनकलाब बर्पा करें, एक ऐसी बेदारी लेकर आए कि हर बच्चा ये कहे कि नहीं, मैं जो है ना इसी तरह की बड़ी बड़ी जो इदारे उसी में तालीम हासिल करूंगा। और उसके लिए फिर वो मतलब ही विल एस्पायर, स्टूडेंट्स विल एस्पायर टू गेट एडमिशन इन दिस काइंड ऑफ INIs, और इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका हौसला बढ़ाने के लिए, स्पिरिट जगाने के लिए एग्जाम हम लोग मुनाकिद कर रहे हैं। तो आप ये समझिए, लास्ट माइल कनेक्ट, यानी आखिरी हिस्से तक पहुंचना, ये हम लोगों की तंजीम का बुनियादी मकसद है और अल्लाह ने उसमें बहुत बड़ी कामयाबी दी। 900 एग्जाम सेंटर्स तो हमने पिछले साल बनाए थे, 774 ब्लॉक्स को कवर किए थे डॉक्टर साहब। 774 ब्लॉक्स मुसलमानों के, कुछ 1500 ब्लॉक्स में मुसलमान रहते हैं मुल्क में। इस बार 1200 करेंगे, अगली साल 1500 कर देंगे इंशाल्लाह, मिनिमम एक सेंटर इन ईच ब्लॉक इंशाल्लाह। तो मकसद ये है, उसमें जब उसमें बिहार का अगर मैं तस्करा करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में भी बड़ी तादाद में वो एग्जाम्स मुनाकिद हुए। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम था उसमें बच्चों का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 2-3 तरह से हम लोगों की मदद करें। एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इसके साथ हम लोगों ने देखिए ना 50 से ज्यादा, जो बताए थे 50 से ज्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स को कनेक्ट किया हमने। मुल्क की बड़ी बड़ी जो कोचिंग के इदारे हैं मुसलमानों के, मायनाज इदारे, मशहूर व मारूफ इदारे, अच्छा रिजल्ट देने वाले इदारे, उन सबको पार्टनर बना दिया है। ये अपने नादिरुल मिसाल है, आप ये समझिएगा, इसकी कोई मिसाल दूसरी जगह नहीं मिलेगी, इसके पहले भी और आज भी। शाहीन को एक इदारा कंसिडर किया हमने, उसके 100 ब्रांचेस है। फैल्कन जिसके कई सारे ब्रांचेस है, एक कंसिडर किया है। ग्रेविटी लखनऊ से चलती है कोचिंग मुसलमानों की, एक शानदार, बहुत शानदार लेवल की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कई सारे इदारे हैं उनके। तो इन सबको एक कंसिडर करके 5,000 से ज्यादा सीटों पर ऑफर, हमारे पास ऑफर है बच्चों को। अगर बच्चे तैयार हों, क्वालिटी स्टूडेंट्स मिले, तो 5,000 बच्चों तक को हम लोग कहीं ना कहीं प्लेस कर सकते हैं। 5,000 बच्चे, आप समझिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास। तो नंबर एक काम ये करें कि बिहार के हर ब्लॉक में एग्जाम सेंटर बनाने में मदद करें। जैसे ओरेकल स्कूल खुद हम लोग का सेंटर रहा है माशाल्लाह, दूसरे बहुत सारे स्कूल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहे हैं, ऑलरेडी रहे हैं, उसको मजीद आगे बढ़ना है। हेडक्वार्टर पर था, अब ब्लॉक्स में पहुंचना है। तो आप लोग उसमें हमारी मदद करें, एग्जाम सेंटर स्टैब्लिश करा के दें। जिसका जिस जिला में ताल्लुक हो, उस जिले में वहां किसी न किसी स्कूल कॉलेज से बात करके उसको एग्जाम सेंटर बनाए, नंबर 1। और जरूरत हो तो राही भाई से, सफीर भाई से जो है आप लोग राब्ता करें, नंबर 1। नंबर 2, फिर इसमें बच्चे कैसे बैठेंगे उसकी कोशिश करना। हम चाहते हैं कि हर एग्जाम सेंटर पे कम से कम अतराफ के 20-25 स्कूलों के बच्चे कम से कम बैठे। वरना क्या होता है, लोग अपनी स्कूल के बच्चों को बिठा दिए और फ्री हो गए। इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपकी स्कूल की जो है ना, सिर्फ आपकी स्कूल की खिदमत करने के लिए टेस्ट नहीं बनाया गया है। आपको पार्टनर इसलिए बनाया जा रहा है कि आप अपने ब्लॉक का ख्याल रखेंगे। आपको जिम्मेदारी इसलिए बनाए, जिम्मेदारी देने का मकसद क्या है, अगर आपको घर में हाकिम और अमीर बना दिया जाए तो आपका जिम्मेदारी हो जाती है कि फिर आप पूरे घर का ख्याल रखें। तो ब्लॉक पे अगर आप अमीर हैं तो पूरे ब्लॉक का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि उस ब्लॉक में तमाम मुस्लिम मैनेज स्कूलों तक पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम मैनेज स्कूलों के अलावा जो वहां दूसरे क्वालिटी स्कूल चलते हैं जहां मुसलमान बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चों को भी शिरकत उनकी यकीनी बनाए। क्योंकि क्या है, जब तक क्वालिटी स्टूडेंट्स अपीयर नहीं करेंगे, तब तक उनका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, तब तक सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिस पार्टनर को फ्री पढ़ाने के लिए देते हैं हम लोग, वो हर बच्चे में 2 लाख रुपया मिनिमम खर्च करेगा सालाना। अगर वो पेड पढ़ाएगा तो 3 लाख रुपया फीस लेता है। मैं उसको 2 लाख भी कंसिडर करूं तो वो उसको खिलाएगा, पिलाएगा, रखेगा, पढ़ाएगा, खर्च है। तो कोई कचरा क्राउड में तो करेगा नहीं भाई साहब, आप समझिए। वो चाहेगा कि अच्छा बच्चा रहे जिसको पढ़ाया जाए ताकि रिजल्ट लाए। बाकी रिजल्ट एक अलग बात है, मगर टैलेंट ढूंढेगा, वो टैलेंटेड बच्चों को लाना, ये हम सब लोगों की कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। तमाम तंजीमों की, तमाम उलमा की हजरत, तमाम स्कूलों की, कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों तक पहुंचे। तो आप अपने शहर में, पूरे किशनगंज, पूरे सीमांचल और पूरे बिहार में इसमें हम लोगों की मदद करें इंशाल्लाह। ये एक साथ ही साथ आप लोगों को बोलना चाहता था। ये जो पूरा काम करते हैं एमपी के जरिए पिछले 15-17 सालों से माशाल्लाह, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, आप जैसे तमाम लोगों से मिलते हैं। तो एक बात तो कम्युनिटी की बहुत शानदार है कि मुसलमान लगातार कहीं पे भी नीचे नहीं जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर मुसलमानों के 30 साल
रिकॉर्ड की बात करेंगे तो वो प्रोग्रेस है, ऐसे ही हो रहा है माशाल्लाह। कुछ कुछ जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे लोगों से ज्यादा फास्ट हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ ना कुछ हासिल कर चुके थे, कंफर्टेबल जोन है। मुसलमान को तो एकदम मिसाइल की तरह आग लग जाती है ना, तो जितना तेजी से ऊपर जाता है, मुसलमान उस मोड में काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात है, नंबर 1। तो बहुत कोई भी जरा भी मायूस होने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह बिहार के लोग तो वैसे ही बहुत जुरातमंद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कुछ दूसरे हिस्सों में मुल्क की कोई मायूसी है तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मामला है। दूसरी जो पॉजिटिव चीज मुझे समझ में आती है कि हर इंसान इस वक्त कुछ ना कुछ करना चाहता है। एक आदमी अगर वो ठेला चलाता है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ सोचता है, यार मेरे गांव का मदरसा अच्छा चलना चाहिए, मेरे अतराफ बस्ती के जो स्कूल अच्छा चलना चाहिए, मेरे खुद के बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए। अल्लाह ने कुछ रिसोर्सेज से नवाजा है तो सोचता है कि चलिए कब स्कूल बनाना है, कुछ करना है मिल्लत के लिए। हर आदमी कुछ करना चाहता है। उसकी दुश्वारी ये है कि क्या करना, कैसे करना, कौन, जो मैं बता रहा था कि कौन सपोर्ट करेगा, वो उसके पास वसाइल मौजूद नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर काम करने में और इज्तिमाई तौर पे काम करने में जमीन आसमान का फर्क है, हम सब लोग समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की जरूरत है कि इज्तिमाई तौर पर कोई मंसूबा साजी की जाए, कुछ प्लान बनाया जाए और उस प्लान को मिल्लत के सामने पेश किया जाए। जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज अच्छी लगे वही सही हो, है ना। जरूरी ये नहीं है कि मुझे जो चीज मैं समझता हूँ कि इस मिल्लत की जरूरत है वो सही हो। तो हमने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई, उनकी जिम्मेदारी दी कि एक 100 पॉइंट प्रोग्राम बनाइए, 100 पॉइंट प्रोग्राम बनाइए या 25 साल मंसूबा बनाइए, और उसको लेकर हम पूरे मुल्क में जाएंगे। इस मंसूबा बनाने के अमल में हमने तमाम एक्सपर्ट्स को शामिल किया। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी शुरू की। हम लोगों ने जितने बड़े इंस्टीट्यूशन चलते हैं मुल्क में मुसलमानों के, सबको लिखा कि आप अपने सजेशंस भेजिए। हमने स्टूडेंट्स के सजेशन मंगाए। हमने ऐसे 100 एक्सपर्ट्स रिसर्च में जो लोग हैं उनको लिखा है, उनसे इनपुट्स मंगा रहे हैं। हमने एमपीज की मीटिंग की दिल्ली में, 20-25 एमपीज आए माशाल्लाह। हम लोग खुद इंडिविजुअली 50 से ज्यादा एमपीज से हमने मुलाकात की। सबसे कहा कि आप लोग इनपुट्स दीजिए, साथ ही साथ ये कहा कि आप सपोर्ट करिए माशाल्लाह, जिसका बहुत शानदार नतीजा रहा। यूपी में जो है यूपी के एमएलए से बात की हम लोगों ने, उनको बुलाकर मीटिंग की, एक राउंड 12-15 एमएलए आए थे। अगेन एक करेंगे, दोबारा 12-15 लोग आएंगे इंशाल्लाह। बिहार में आपका इलेक्शन गुजर जाए, इलेक्शन के दौरान कुछ करना पॉलिटिकल हो जाता है, इलेक्शन गुजर जाए इंशाल्लाह, तो यहाँ पर भी वो सिलसिला करना चाहते हैं हम लोग। तो एक लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल ये हो गया कि जब इसको एग्जीक्यूट करना होगा, इसकी बात को लेकर आगे पहुंचना होगा, तो एक पूरा काम है ना। कम से कम हमने तय किया है कि 130 डिस्ट्रिक्ट जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहां पर्सनली जाएंगे, हम सब मिलकर जाएंगे इंशाल्लाह। हम शेड्यूल शेयर करेंगे 2026 का, 2027 का, 28 का और 29 का। हर साल तकरीबन 40 अजला में जाने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। जिस दिन लॉन्च करेंगे उसके बाद से 40 अजला कवर करने का इरादा है। एक राउंड करेंगे यहाँ दिल्ली से शुरू करके पूरा वेस्ट बंगाल घूमते हुए वापस दिल्ली खत्म करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बार फिर, तीसरे साल फिर, और हर उस जिले में जाएंगे जिसको हमने सेलेक्ट किया है। और पब्लिक ओपन रहेगा, जो जहां चाहे डॉक्टर साहब जहां चाहे वहां आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ। और मुल्क के जो बड़े तमाम लोग हैं इंशाल्लाह, वो तमाम लोग उसमें शामिल रहेंगे। एक तालीमी कारवां हम निकालेंगे। ये करने के लिए अभी से हम लोगों ने ये शुरुआत कर दी कि वो तमाम अजला पर एक एक ऑब्जर्वर अपॉइंट करने शुरू कर दिए कि एक जिले की जिम्मेदारी एक आदमी को हो। हमने यूपी में कर दिया माशाल्लाह। लखनऊ पे 50 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो ईस्टर्न यूपी के जो और सेंट्रल यूपी के जो 40-50 अजला है उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली में या वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों में ये बात शुरू कर दी है कि वहां पे भी 30-40 लोगों को आइडेंटिफाई करके वेस्टर्न यूपी को संभालने का काम। और यहाँ हमने पटना में डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की, हमने पटना के हमारे साथियों से कल हमारी मीटिंग थी पटना में, वहां भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग पटना शहर में 25-30 लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो एक एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभाले। हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको एक 6 महीने का एक प्लान देते कि भाई ये क्या काम करना है, कैसे करना है, ताकि उन अजला में जहाँ काम करना है वहाँ टीचर्स का नेटवर्क बने, एनजीओ का नेटवर्क बने, उलेमा का नेटवर्क बने, उन तक पहले से बात पहुंचे कि ये चल रहा है, इसमें हम लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। स्कूल ओनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जिनकी स्कूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो एक बड़ा काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर ये सब लोग एक साथ आ जाए तो इन सब के टीचर्स को हम लोग साथ में ट्रेन करेंगे ना इंशाल्लाह। आप सोचिए कि सिर्फ आपके स्कूल के टीचर को ट्रेन करें, तो भाई हमको आपने अकेले तो खादिम नहीं रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ठीक है आप लीड पार्टनर है, लेकिन आप सब स्कूल से 2-2 टीचर्स बुलाइए ताकि सबको यकसा तौर पर उसका फायदा मिले। तो ये एक काम चल रहा है। बिहार से दरख्वास्त है बिहार के लोगों से कि बिहार में भी इस तरह के ऑब्जर्वर फाइनलाइजेशन वाली एक्टिविटीज में आप लोग शामिल हों। आप सारे लोग यहाँ जिम्मेदार हैं माशाल्लाह। मुझे सफीर भाई बता रहे थे कि बहुत अहम लोग यहाँ पर आज हाजिर है माशाल्लाह। तो ये एक लेवल पे काम हो गया साहब, ताकि इसके जरिए हमारा मकसद है कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं उनको ढूंढना, उनको आइडेंटिफाई करना और उसका नेटवर्क खड़ा करना, यानी जो काम करेगा फील्ड में, है ना। हम दौरा करके वहां इंकरेज करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, उसको बताएंगे कि आइए मुल्क में एक साथ जो है ना सब मिलकर 500 रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएं। और हम लोग ये
एक एक लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने ऐसे मुसलमानों में बहुत लोगों को नवाजा है, सिर्फ उनको थोड़ा सा तश्कील करने की जरूरत है, थोड़ा सा जज्बा बढ़ाने की जरूरत है। अब इसके अगले लेवल पर जो एक थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि इस पूरे एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए हमने साउथ इंडिया की और वेस्ट इंडिया की यानी महाराष्ट्र, गुजरात और पूरा साउथ, यहाँ की जो मुसलमानों की तमाम बड़ी तंजीमें हैं, ऐसी कम से कम 150 तंजीमों से बात करना शुरू कर दी हम लोगों ने। 150 का टारगेट है हमारा, 150 से भी ज्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। कि उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो आए और इन 130 अजला में काम करें, कम से कम एक एक जिले को अडॉप्ट कर लें, वहां एक छोटा सा काम शुरू करें, पहुंचकर यहाँ पहुंचे, यहाँ आए, यहाँ देखें और यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करें। तो ये एक बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। दूसरा बड़ा काम उसी तरह से जो रिच और इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स हैं इंडिया भर के, पूरे इंडिया में बात करेंगे, खुसूसियत के साथ नीचे साउथ और वेस्ट में, वहां लोगों से बात कर रहे हैं कि हर इंसान आके एक डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करे। तो एक डिस्ट्रिक्ट पर एक ऑर्गेनाइजेशन 5 इंडिविजुअल ये पहुंचाने का हमारा इरादा है। मैं नहीं जानता ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इरादा है कि अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम लोगों को इसमें कामयाब करे और लोग इस मंसूबे के तहत उसके एग्जीक्यूशन में सारे लोग शामिल हों। साथ ही साथ हम लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, उन सबसे तकरीबन 100 लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ 10-15-20 लोगों से बात हो भी गई, सीनियर लोगों से, और सबको ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बनिए। आप उस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का काम आपका, वहां की गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट कराने का काम आपका। क्योंकि मैं जाऊं अगर DM के ऑफिस में और कोई रिटायर्ड अधिकारी जाए तो जमीन आसमान का फर्क है, वो खड़े होकर मिलेगा इंशाल्लाह उससे। तो हम चाहते हैं ये मैकेनिज्म, ये लोग भी खाली बैठे हुए हम लोग तो इनको कुछ काम दिया जाए और कुछ अच्छा काम लिया जाए इंशाल्लाह। तो ये इस तरह से प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं वापस से मेरी पहली बात पर आता हूं कि इसी प्रोसेस को मजीद मजबूत करने के लिए NGO कॉन्फ्रेंस हम लोग रख रहे हैं। आप लोगों ने बारहा सुना होगा NGO कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। मैं पूछता हूं, आपने NGO कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही कहाँ सुना? बैंगलोर सुना होगा, बैंगलोर में ऑर्गेनाइज हो रही है। आपने सुना होगा हैदराबाद, हाँ मैं ये होने वाली से पहले की बात कर रहा हूँ। आपने बैंगलोर सुना होगा, आपने हैदराबाद सुना होगा, आपने दिल्ली सुना होगा, आपने मुंबई सुन लिया होगा। आपने सुना कहीं कि बिहार में NGO कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, यूपी में NGO कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, और हम तमिलनाडु से लोगों को बुलाएंगे इंशाल्लाह लखनऊ। अब तक यहाँ से लोग नीचे जाते थे, अब हम लोग तमिलनाडु के लोगों को बोलेंगे आइए यूपी घूमिए, कर्नाटका के लोग बोलेंगे आइए बिहार घूमिए इंशाल्लाह। ये एक इनकलाब है ना, समझिए, एक नई सोच से नई बात पैदा होती है। तो ये हमारी कोशिश है ये, लेकिन ये सारे लोग रेडी है। आप देखिएगा माशाल्लाह, हम लोगों को तमिलनाडु के नवाब जो हुआ करते थे पीछे नीचे, साउथ ऑफ इंडिया के नवाब ऑफ आरकोट जो एक प्रिंसली स्टेट था, आज भी ऑफिशियली सिंगल प्रिंस है इंडिया में, वो है। उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया कि आप आइए अपना मंसूबा यहाँ तमिलनाडु के मुसलमानों के सामने रखिए। अल्लाह गवाह वल्लाह, हम लोगों की कोशिश नहीं थी ये, हमारे वहम गुमान में भी नहीं थी बात कैसा हो सकता है। उनकी फैमिली ने मीटिंग करी, हम लोगों को बुलाया, तमिलनाडु भर के बहुत अहम जिम्मेदारान को बुलाया, 100-150 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के लोग, और वहां हम लोगों ने दबा के 2 घंटा तकरीर की, समझाया लोगों को माशाल्लाह, जबरदस्त माहौल, एवरीबडी इज रेडी। आप सोचिए BS अब्दुल रहमान है ना, आज मैं अभी रास्ते में देखा था मैसेज है, BS अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की लिस्ट बनेगी ना तो मेरे ख्याल से फैमिली टॉप 4-5 में रहेगी। इतनी बड़ी फैमिली है तमिलनाडु की, वो यहाँ आएंगे, वो खुद चाहते हैं कि हम लोग आए। नवाब ऑफ आरकोट आएंगे, नवाब ऑफ हैदराबाद आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो लोग रेडी हैं, हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा ताकि उसको अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। माशाल्लाह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस केरला की ऑलरेडी काम करें, किशनगंज में मैं जानता हूँ, चाहे वो हुदाविस फाउंडेशन हो, शेख अबू बकर का ग्रुप हो, मुस्लिम लीग वालों का ग्रुप हो, वो लोग ऑलरेडी काम करें, मगर बहुत दुश्वारी होती है वो लोगों को। आइए हम सब लोग मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच में जो मुआहदे कराए थे, अल मुआखात जिसको कहते हैं, जो हम लोग की लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से हजरत जो वहां पर हुआ था, वो हम लोगों के दरमियान में करने की जरूरत है। इंशाल्लाह हम लोग मिलकर इस तरह का एक मॉडल पेश करें कि ये एक दूसरे के पास जो भी मतलब अच्छी चीजें हैं, बेहतर चीजें हैं, बेहतर रिसोर्सेज है, उसको एक दूसरे की फलाह और बहबूद के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। AMP इसी मकसद के तहत काम करती है। MP इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करती है कि पूरे उम्मत मुस्लिमा हिंद, ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा हिंद बल्कि पूरी उम्मत एक मानिंदे जिस्म है, जिसके किसी एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करना चाहिए। हम चाहे वो किशनगंज का दर्द हो, चाहे वो बस्ती और सिद्धार्थनगर का दर्द हो, उसको महसूस करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसके हल के लिए डॉक्टर लोगों के साथ की ऑपरेशन में कुछ मदद कर सके, इलाज में कुछ मदद कर सके, ये हम लोगों की कोशिश है। बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मैं
मैं ये बात के लिए तो बहुत खुश रहता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने ये बोल सकूँ कि अल्लाह मैंने कोशिश बहुत की, मैंने अपने तौर पर अल्लाह जो है हर जगह पहुंचकर लोगों के दरमियान में अपनी तौर पर जो बातें पहुंचा सकता था उस पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह नतीजा देना तेरे हाथ में। अब तक अल्लाह ने बहुत शानदार नतीजा दिया है। मेरा बड़ा कामिल यकीन है कि इस पे भी अल्लाह बहुत कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इतने सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो उसको अल्लाह रायगा नहीं जाने देगा। सिर्फ जो है हम लोग सब मिलकर इज्तिमाइयत के साथ एक साथ होने मिलकर जो है ना इस पे काम करें कि ये बुताने रंग बू को छोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न अफगानी न ईरानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।